नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक न्यूट्रल और फेज लाइन डिटेक्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक BC557 और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर का बेस पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 1M रजिस्टर। उसके बाद एक 1M रजिस्टर हम इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा 1M रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 6.2 वोल्ट जीना डायोड, एक 220 के रजिस्टर और एक ग्रीन कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद इस जीना डायोड का कैथोड पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 220 के रजिस्टर को हम इस जीना डायोड के एनोड पिन के साथ और इस एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक BC557 और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार का टुकड़ा हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा तार का टुकड़ा हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद इस रेड एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस पिन के साथ और इस रेड एलईडी का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।
दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी लाइन टेस्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 2 पीस BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का बेस पिन हम दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर और एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 220 ओम रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक बजर। उसके बाद इस बजर का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और बजर का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक मोटा कॉपर वायर का एक छोटा सा टुकड़ा और एक एलईडी बल्ब। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और एलईडी का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर देंगे। तो दोस्तों ये एक कॉइल जैसा हो जाएगा। उसके बाद इस कॉइल को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी लाइन टेस्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक CD4060 आईसी और एक एलईडी बल्ब। उसके बाद इस आईसी का 12 नंबर और 8 नंबर पॉइंट हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हम इस आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस आईसी के 5 नंबर पॉइंट के साथ और इस एलईडी बल्ब के पॉजिटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 2.2K रजिस्टर और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस आईसी के 5 नंबर पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम इस आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक बजर। उसके बाद इस बजर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस आईसी के 16 नंबर पॉइंट के साथ और इस बजर का नेगेटिव पॉइंट हम
इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर को हम एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर देंगे तो दोस्तों ये एक कॉइल जैसा हो जाएगा। उसके बाद इस कॉइल को हम इस आईसी के 11 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी लाइन टेस्टर सर्किट है। दोस्तों इस सर्किट से एसी लाइन को चेक करने के लिए इस सर्किट का ये जो पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉइंट को आपको हाथ से टच करना होगा। और दोस्तों देखिए इस सर्किट में मैंने 2 एलईडी बल्ब लगाया है। दोस्तों अगर फेज लाइन का तार इस सर्किट के बहुत ही करीब होगा तो ये दोनों एलईडी बल्ब जलेगा और अगर फेज लाइन का तार इस सर्किट से थोड़ा दूर होगा तो सिर्फ ये एक एलईडी बल्ब जलेगा। तो दोस्तों ये सर्किट ऐसे काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 2 पीस BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें एक ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट और दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 33 ओम रजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें ये 2 33 ओम रजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस एलईडी बल्ब और दोस्तों आप किसी भी कलर का एलईडी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें एक एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट और एक एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस 33 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इस एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट हम इस 33 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर को हमें एक पेन के ऊपर
11 बार ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही हमें और एक कॉपर वायर का कॉइल बना लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें ये दो कॉपर वायर का कॉइल एक साथ इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 5 पीस 1.5 वोल्ट मिनी बैटरी। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ये 5 बैटरी सीरीज लाइन में ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए, अब हमें सर्किट के इस तार को सोल्डर करना है बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद सर्किट के इस तार को हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों इस सर्किट से एसी लाइन को चेक करने के लिए इसके पॉजिटिव पॉइंट को आपको हाथ से टच करना होगा। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।